आज हम इस वीडियो के माध्यम से लाडनू के आमजन को होने वाली समस्याओं के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि किसी भी शहर की लाइफलाइन उसका व्यापार या बाजार होता है, लेकिन पिछले 4 वर्षों से या यूँ कहें कि काफ़ी वर्षों से लाडनू की बाजार की जो उपेक्षा की गई है वो हम सबको पता है। इसके लिए व्यापार के विकास की तो बात छोड़िए, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो है एक आधारभूत सुविधा, मतलब कि लाडनू के बाजार की सड़कें। आप लाडनू के मुख्य स्थानों पे जैसे राव गेट, उसके बाद आप जाइए सुख सदन रोड जो सरावगियों की बास की तरफ जाती है, उसके बाद आप जाइए सब्जी मंडी से केसरिया कंवर जी की रोड, इधर झंडा चौक की तरफ चले जाइए, आगे जाइए आप पहली पट्टी के मोड़ है जो सेवक चौक से बाजार की जो 9 फीट की सड़क है उस पे, और यूको बैंक के पास केसर देवी स्कूल जहाँ पे हजारों लड़कियाँ पढ़ती है उसकी सड़कें, इधर आप आ जाइए स्टेशन रोड। ये जो मैं आपको और नगर पालिका के पास ये जो मैं आपको सड़कें बता रहा हूँ ये लाडनू की मुख्य सड़कें हैं जहां से हजारों लोगों का रोज का आवागमन रहता है। ये तो बात है इन सड़कों की। अगर मैं दूसरे पूरे शहर की बात करने लग जाऊं तो ये सूची बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन विषय ये नहीं है कि इनकी उपेक्षा की गई है। विषय जो मैं अब आपको बता रहा हूं वो है मेन पॉइंट की बात। दूसरी तरफ आप जाइए नगर पालिका परिसर के अंदर, वहां पे जब हमारे चेयरमैन रावत खां बने थे उस समय उन्होंने उनको जो एक रूम अलॉट किया गया था उस रूम के ऊपर इंटीरियर का खर्च किया गया, जिसमें फर्नीचर, एसी और टेबल और चेयर पे लाखों रुपए का खर्च किया उन्होंने। फिर ईओ का रूम है उसके अंदर भी इंटीरियर के जो खर्चे हुए, उसके अंदर जो पुराना ईओ का रूम है उसके अंदर आपको रोलिंग चेयर मिलेगी, रोलिंग कर्टेन्स मिलेंगे, शेल्फ बॉक्स मिलेगा, एसी लगी हुई है, सीसीटीवी कैमरा और उसकी एलसीडी लगी हुई है, मतलब कि वॉल पेंटिंग भी ताजा की हुई थी। उस रूम को छोड़ के जो अभी नए ईओ आए हैं उन्होंने एक नया रूम फर्निश करवाया है, उसके अंदर इंटीरियर करवाया है, नए रूम के अंदर फॉल सीलिंग करवाई है, कजारिया की महंगी टाइल्स लगाई गई है, नई टेबल्स और नई चेयर्स खरीदी गई है, नई एसी लगाई गई है, हिंदवेयर और इस तरह की क्वालिटी के जो हार्डवेयर के जो सामान आते हैं, कमोड है, उसके अंदर आपके वॉश बेसिन है और वॉल पेंटिंग भी करवाई गई है। मतलब कि बिना टेंडर के उन्होंने अनावश्यक रूप से लाखों रुपए उस पर खर्च किए हैं, जबकि पुराना जो ईओ का रूम है वो पहले से सुसज्जित था, उसके अंदर सारी सुविधाएं थी, लेकिन उन्होंने इस पे खर्च किया है। अब आपके जो आमजन की जो मुख्य आधारभूत जो सड़कें हैं उन पे इनसे खर्च नहीं किया जा रहा है और अपने ऊपर लाखों रुपए ये खर्च कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर एक और बात निकल के आती है कि इनके जो लग्जरी रूम है उसके अंदर जब ये बैठते हैं तो आप इनसे काम की बातें लेके जाओगे तो इनका प्रश्न होता है कि आपका पर्सनल काम है क्या? तो आप बोलोगे नहीं ये पर्सनल नहीं, आमजन का काम है। तो बोलेंगे आमजन के काम क्यों लेके आते हो? इनके कहने का अर्थ यह है कि आमजन के काम मत लाओ, हमारे जो आमदनी हो वो काम लेके आओ। इन्होंने जो भी कार्य करते हैं अपने सेल्फ के लिए करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं और अपने सुविधाओं के लिए इन्होंने ये रूम बनाए हैं ताकि वहां बैठ के आराम से बिना काम किए आमजन के सिर्फ अपने हित के कामों को किया जाए। कभी हम पढ़ते थे तो कभी सामंतवाद के बारे में पढ़ा था कि सामंतवाद के अंदर राजा जो होता है उसको आमजन के दुख और तकलीफों की कोई संवेदना नहीं होती, उनसे उसका कोई लेना देना नहीं होता। राजा केवल और केवल अपने हित के लिए, अपने स्वार्थों के लिए ही राज्य करता है और अपनी स्वार्थ पूर्ति करता रहता है। इसी तरह का कुछ दृश्य लाडनू के अंदर देखा जा रहा है। ना तो चेयरमैन रावत खां को इससे मतलब है और ना संबंधित हमारे विधायक मुकेश वाकर को इससे मतलब है, और आमजन है जो दुख तकलीफों को भोगा जा रहा है। दूसरी तरफ लाखों रुपए के अनावश्यक खर्चे ये अपनी सुविधाओं पे किए जा रहे हैं। ये प्रश्न हम सब के लिए है और आमजन को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने अधिकारों को पहचानो और अपने हित के लिए आवाज उठाओ। धन्यवाद।